जी अस्सलाम वालेकुम। इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो स्कीम है वो, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपके साथ MCQ शेयर करेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो बच्चों, आपने ये स्कीम लाजमी फ़ॉलो करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें, यानी कि कम मेहनत करके आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके MCQ शेयर करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, ठीक है, केमिस्ट्री, उसमें आपके 2 MCQs आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 1 MCQs आएगा और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 1 MCQs आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4, इसमें से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में 1 MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 6 में से फिर 2 MCQs आएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी आपका चैप्टर नंबर 7, इसमें आपके 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से आपका 1 MCQs आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये MCQs का फॉर्मेट है कि आपका चैप्टर नंबर 1 में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 1, फिर चैप्टर नंबर 2 में 4 में 2, ठीक है, 5 में 1, 6 में 2, 7 में 2 और 8 में फिर 1। तो ये आपने MCQs ज़्यादातर जो आपकी एक्सरसाइज है वो MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वो लाजमी तैयार करने हैं चूँकि ज़्यादातर वहीं से आते हैं। बाकी ये है कि आपका कंसेप्चुअल बेस है 25%, तो वो दरमियान में से भी दे सकता है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से किसी भी टॉपिक में से वो कोई भी MCQ दे सकता है, वो कंसेप्चुअल बेस भी हो सकता है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके पास 3 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो आपका 1 है इसमें से आपके 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में आपके 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें से फिर 3 आएंगे। तो ये आपका जो 8 होंगे, 8 में से आपने 5 करने हैं। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से आपके 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से फिर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का ये पैटर्न है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 6, इसमें भी 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 इसमें भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली ये है कि 8 है, 8 में से आपने 5 करने हैं। तो अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, तो आप ईज़िली इस चैप्टर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका इजाफी भी हो सकता है। अगर चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आपको नहीं भी तैयार तो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 इसमें से 3 शॉर्ट हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को बड़े ही अच्छी तरह से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तो आपने करने तो 5 हैं, अब 8 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 8 के 8 तो नहीं करने ना, आपने तो 5 ही करने हैं ना। तो आपने 4 और जो 8 है ना इसके आपने 3 आपके पेपर में आ जाएंगे, यानी 6, एक आपका इजाफी हो जाएगा। अगर बिलफर्ज आपको छठा जो उसका है पार्ट वो नहीं आता, ठीक है, तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप 5 तो ईजिली कर सकें ना, यानी कि आप अपने मार्क्स तो ईजिली गेन कर सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 और 7 और ये क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, ठीक है। अब इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। अब आप इनमें से कोई एक चैप्टर भी बड़े ही अच्छी वे से कर लेते हैं, बड़ा उसके कंसेप्ट भी करते हैं, उसकी थ्योरी भी करते हैं और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारा अच्छे वे से कर लेते हैं, तो आपका ये है कि ये भी शॉर्ट आप बड़े ही अच्छे वे से तैयार हो सकता है। अब ये है कि शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल वो दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये 7 कर लें या 4 कर लें और साथ में ये है कि एक चैप्टर इसमें फिर 7 भी करना पड़ेगा। उसका ये है कि आपको एक शॉर्ट लाजमी कर देना, तो ये दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन एक अच्छे से कर लें, दूसरे में से ये है कि आपका कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो मीडियोकर हैं और जिन्होंने अच्छे वे से पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो वो कर सकते हैं। बाकी जो जिन्होंने 60 नंबर लेने हैं तो वो ये सारे प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि आपका एक नंबर भी कम ना आए, ताकि आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स पेपर में ले सकें। जी, तो ये हमने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया है MCQs और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इनको बड़े अच्छे वे से देखें और इनमें से देखें कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है। अच्छा, आप देख लें कि अगर चैप्टर नंबर 2 वीक है
तो आपको कोई ट्रबल नहीं है अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को आपने बहुत ही अच्छे वे से अगर प्रिपेयर कर लिया, तो अगर पांचवें चैप्टर के MCQs के हवाले से, ये शॉर्ट के हवाले से आपका नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद ये 6 और 7 है, ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छे वे से कर लेना है, एक को बहुत अच्छे वे से कर लें और जो 7 है या 6 है इनमें से, ठीक है, तो आपका काम कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो आपने इस स्कीम को लाजमी फॉलो करना है, इसमें देखना है, और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लेने हैं तो वो ये सारी ही स्कीम को फॉलो करें और इसमें गैस लगाएं, आइडिया लगाएं कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा नहीं है, फिर उसको आप अच्छे वे से प्रिपेयर कर लें। जी, तो अभी हमने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए थे और साथ में MCQs। अब हम आपके साथ इसके लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करते हैं और साथ में चैप्टर्स में कितने नंबर आने हैं उसका वेटेज आपके साथ अभी शेयर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है, ठीक है। इसका जो आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, A और B, ठीक है। जो आपका A पार्ट होगा, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, ठीक है, और जो आपका B पार्ट होगा, ठीक है, B पार्ट, वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। तो आपका जो पहला लॉन्ग है, ठीक है, वो A पार्ट आएगा फर्स्ट चैप्टर में से और जो B पार्ट आएगा वो 2 चैप्टर में से आएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये न्यूमेरिकल होगा और ये थ्योरी होगी, ठीक है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं ना, तो आपने न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं और साथ में इसकी थ्योरी बेस भी कंप्लीट अच्छी तरह कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग, ठीक है, इसका A और B पार्ट है। इसमें यह है कि जो A पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, ठीक है, और जो आपका B पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, ठीक है। तो ये है उसका फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें A पार्ट फर्स्ट, B पार्ट सेकंड, ठीक है, इसमें A पार्ट चौथा और इसमें से जो B पार्ट है वो 5वें में से आएगा। अब आ गए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। इसमें यह है कि जो A पार्ट होगा वो तो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, ठीक है, लेकिन जो B पार्ट होगा वो 2 चैप्टर मिला के आएगा, एक तो 7 और दूसरा 8, यानी कि आप 7 और 8 में से उनकी मर्जी है कि वो कोई भी दे दें, अगर वो 7 में से दे दें या 8 में से दें, यानी कि आपको ये प्रिपेयर अच्छे से करना होगा इन दोनों चैप्टर्स को अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। तो ये 3 है, 3 में से आपने कोई भी 2 करने होंगे, ये 5 और 6 कर लें या फिर 6 और 7 कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपने इसका अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया है तो A इसी का है और B भी इसी का, ये नहीं है कि A इधर से लिख लें और B इधर से लिख लें, नहीं, ये नहीं होगा, आपने A और B इधर से ही करना है। अगर ये स्टार्ट किया तो आपको A और B इन ही चैप्टर में से जो आया होगा वो करना है, इसका आप इसके साथ नहीं अटैच कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं जी इसकी वेटेज पे कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसमें से 13 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसमें से टोटल 13 मार्क्स आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 9 मार्क्स आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से आपके 7 मार्क्स आएंगे। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 4, इसमें भी 13 मार्क्स आएंगे। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 5, इसमें 9 मार्क्स हैं। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 6, ठीक है, इसके 15 मार्क्स हैं। आगे है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, इसमें 10 से 14 तक मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 8, इसमें 7 to 11। अच्छा, तो ये हमारे पास है जी इसका वेटेज। अब देख लें कि जो चैप्टर नंबर 15 है, अगर किसी ने पास होना है तो वो लाजमी तौर पे चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इसमें तकरीबन कोई 15 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 में 13 मार्क्स हैं, तो ये 2 चैप्टर भी कर लें तो आप अच्छे से अगर कर लें तो आप पास हो सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो कि जिन्होंने पूरा साल ज़ाया कर दिया, अब एट द एंड वो कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम को देखें, इसके वेटेज को देखें कि कौन सा चैप्टर आपको ईजी लग रहा है और किस में से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब टॉपर हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी और साथ में इसका वेटेज को भी देखना पड़ेगा और साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को भी। जी, तो इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री आपके साथ शेयर की है। इसकी जो स्कीम है वो आपके सामने है, ताकि आपको पेपर में आसानी हो सके कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, या आप किस स्टेज पे हैं। तो इस स्कीम को लाजमी फॉलो करें। अगर आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल है तो हमारा इधर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक्स भी करें और आगे से आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तकरीबन हर बच्चे को स्कीम का पता होना चाहिए, ताकि वो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सके, ताकि वो किस मकाम पे है कि उसके कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से अच्छे हैं और किस पे ज़्यादा काम होने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर करें। और लास्ट पे कि आपने इसकी डायग्राम्स भी देखनी है, इसकी इक्वेशंस भी देखनी है और साथ में इसके फार्मूलाज भी याद करने हैं। और यहाँ से आपको इनमें आपके जो मोस्टली चूँकि 25% आपका कंसेप्चुअल बेस है, तो आपको इसके कंसेप्ट देखने पड़ेंगे। हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 9th केमिस्ट्री के, तो वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल हैं। आप वो लाजमी फॉलो करें, उसको देखें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। बाकी ये है कि आप बुक को भी फॉलो करें, बुक की जो थ्योरी है उसको थ्रू आउट पढ़ें। पेपर तो उसी में से ही आएगा ना, और एनालिटिकल भी दे सकता है, लेकिन पेपर वही जो आपका टॉपिक है उसी में उसने कोई आगे पीछे करके कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देगा या एमसीक्यूज दे देगा, ठीक है। तो आपने वो लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।